बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यासिर शर्जील उस्मानी अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सब लोगों का पज़ीराई का शुक्रिया। आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जो खामी या कमी नज़र आए उसकी तरफ हमारी रहनुमाई करें ताकि हम उसे बेहतर से बेहतर कर सकें। आते हैं अपने वीडियो के मौज़ूआत की तरफ। तो कल जी 48 घंटे में आप समझ लें 2 फैसले आए इमरान खान के खिलाफ। और जो है पहले साइफर का इमरान खान और शाह महमूद साहब के खिलाफ, और अब दूसरा फैसला इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना। तो उस फैसले का पोस्टमार्टम करेंगे और हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि इसमें कितने लकूनाज हैं और किस तरह ये फैसला भी उजलत में दिया गया। और इसके अलावा इस तोशा खाना के जे फैसले को कंपैरिजन करेंगे कि जो दूसरे यानी कि जो है पिछले सरबराहान हैं, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ जरदारी वगैरह, उनके केस से और इस केस में क्या फ़र्क है और उनके केस को क्यों डिले किया जा रहा है और इसको इतनी उजलत में क्यों सुनाया गया है। और इसके अलावा कि क्या नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की फैमिली के केसेस का मुवाजना किया जा सकता है इमरान खान से। और आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको एक बहुत बड़ा मजाक भी बताएंगे जो है किसी भी जगह वीडियो में हो सकता है, एंड में या उससे कुछ पहले। तो आपको यानी कि जिस बात पे एक एलामिया है और उस एलामिया के बारे में हम आपको बताएंगे जिस पर सिर्फ हंसा ही जा सकता है। तो शुरू करते हैं जी। अच्छा जी, कल यानी कि जो है कार्रवाई शुरू हुई। उन्होंने जी मोहम्मद बशीर साहब ने खान साहब से पूछा कि आपका जो है 342 का बयान किधर है। तो इमरान खान ने कहा कमरे में, आप मेरे वकला को आने दें। तो वो आपको दे देते हैं, यानी कि बुशरा बीबी और मेरे वकला। तो उन्होंने जी कहा, उसके बाद उठ के इमरान खान साहब चले गए। अच्छा, उसके बाद अभी यानी कि जो है उनकी गैर मौजूदगी में ही, इमरान खान और बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी में ही जज मोहम्मद बशीर साहब ने बड़ी उजलत में यानी कि जो है 14-14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी इमरान खान साहब को, और जुर्माना भी कर दिया। तकरीबन दोनों को मिला के मेरा ख्याल 1.5 अरब से ऊपर का जुर्माना कर दिया। तो उसके बाद यानी कि जो है इमरान खान का 342 का बयान भी कह रहे हैं जी जमा नहीं हुआ। सबसे बड़ा तो यही लकूना है कि इसके बगैर यानी कि जो है फैसला आ ही नहीं सकता था जब तक वो बयान जमा ना होता। दूसरी चीज कि इमरान खान ने बार बार कहा कि इन सारी चीजों से बुशरा बीबी का कोई ताल्लुक नहीं। बेसिकली ये सब तोहफे इमरान खान ने वसूल किए थे और इमरान खान पे आप एलिगेशन लगा सकते थे जो भी था कि जी उन्होंने इसमें क्या कमी रह गई या जो भी है। तो बुशरा बीबी का इससे कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन बुशरा बीबी को इसमें घसीटा गया और जो है क्या नाम है उन्हें भी सजा सुनाई गई। मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ, मैं इससे इनकार के इमरान खान की बहुत सारी मुश्किलात की वजह बुशरा बीबी ही हैं। क्योंकि जो है उन्होंने इमरान खान को जिस किस्म की यानी कि जो है पेशिन गोइयाँ और ख्वाब दिखाए, उन चीज़ों ने इमरान खान को नुकसान दिया। और शाहिद खान साहब अब जेल में इस चीज़ से का इदराक हुआ और खान साहब को कि भरोसा सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे करना चाहिए, किसी और पे नहीं। तो बहरहाल, लेकिन फिर भी बुशरा बीबी का इस केस से ताल्लुक नहीं था, और जब इमरान खान साहब कह चुके थे कि आप जो भी सज़ा देना चाहते हैं मुझे दें, बुशरा बीबी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उन्हें घसीटा गया। लेकिन उसके बाद खैर जैसे ही बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई गई, बुशरा बीबी जेल आई और उन्होंने जो है गिरफ्तारी के लिए वो पहुंच गई। तो उस वक्त यानी कि पोजीशन ये थी कि किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए, क्योंकि उनके नज़दीक तो उन्होंने आना ही नहीं था। फिर बहरहाल जी उन्होंने कहा जी मुझे गिरफ्तार करें। फिर किसी तरह प्लानिंग हुई कि जी सब जेल बना दिया जाए और उन्हें बनी गाला शिफ्ट कर दिया गया सब जेल बनाकर। उसकी भी रीज़न ये ताकि बाद में ये ड्रामा किया जाए कि बुशरा बीबी गिरफ्तारी नहीं दे रही थी और जो है इसलिए जो है औरत होने का जो एज दिया गया। जबकि बुशरा बीबी खैर खुद ही गिरफ्तारी के लिए आ गई थी और जो है उन्हें जाके लाना नहीं पड़ा था। तो ये बहरहाल कि वो इमरान खान के लिए खुद गिरफ्तारी देने के लिए आई। बाकी जी अब तोशा खाना के आते हैं जी कि इस फैसले में और इससे पहले के यानी कि जो तोशा खाना के केसेस हैं। अच्छा, 2009 में जरदारी साहब ने तोशा खाना से 2 गाड़ियां ली थी, तकरीबन एक 1.5 करोड़ रुपया देके, 1 करोड़ 61 लाख रुपया देके, और उन गाड़ियों की कीमत थी 10 करोड़ से भी शायद ज्यादा। तो अब
आप इसमें ये देखिए कि तोशाखाना से आप बाकी तो चीजें जो है ले सकते हैं, गाड़ियां लेने पर तो वैसे ही पाबंदी है, लेकिन जरदारी साहब ने गाड़ियां ली और जो है उन गाड़ियों को लेकर जो है क्या नाम है, उन्होंने उसकी मद में बहुत मामूली सी रकम जमा करवा कर वो दोनों गाड़ियां ली। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने भी एक बुलेट प्रूफ गाड़ी रखी जी। वो भी यानी कि जब तोशाखाना में इजाजत ही नहीं है तो आप कैसे ले सकते हैं, उन्होंने भी एक बुलेट प्रूफ गाड़ी रखी। और जो है इसी तरह जो है फिर नवाज शरीफ साहब ने 3 करोड़ के तहाइफ तकरीबन 76 लाख में लिए 2016 में। फिर नवाज शरीफ साहब ने 1 करोड़ 60 लाख के तहाइफ 32 लाख में लिए। फिर कुलसूम नवाज साहिबा ने 5 करोड़ 40 लाख के जो है तहाइफ 1 करोड़ 8 लाख अदा करके लिए। इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपने लिए अपनी बीवी बच्चों के लिए बहुत कुछ लिया। इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसी तरह तोहफे रखे। फिर और आप नामों में जाएंगे, परवेज मुशर्रफ, चौधरी शुजात, शौकत तरीन, जफरुल्लाह जमाली, चेयरमैन सेनेट साहब का, इन सब ने ढेरों के हिसाब से तोहफे लिए हैं और इसी तरह बहुत मामूली रकूम जमा करवा के। तो इनका जो बहुत से लोगों के केसेस चल रहे हैं, उनकी स्पीड ये है जी कि उन्हें अभी भी जो डेट दे दी गई है वो तीन चौथा साल शुरू हो गया है उन केसेस को। और जो है उनकी स्पीड ये है जी कि आगे भी उन्हें मजीद डिले करने के लिए 13 जनवरी की डेट दे दी गई, 13 फरवरी की डेट दे दी गई है इलेक्शन के बाद। बहरहाल जी जो भी डेट दी है, अब अगर आपने पैमाना ये रखा है तो इस पैमाने के बाद तो चाहे कोई वजीर आजम हो चाहे कोई सदर हो, इसी पैमाने पर जो है उन्हें 14-14 साल कैद बामुशक्कत होगी। ये जिन जिन लोगों ने तोहफे लिए हैं और खास तौर पे जिन्होंने वो तोहफे लिए हैं गाड़ियों जैसे कि जो ले ही नहीं सकते थे, उन्हें तो इससे भी ज्यादा होनी चाहिए। उन्हें तो आप इसमें फिर सजाए मौत भी हो सकती है। अगर आप इमरान खान के लिए इस किस्म की सजाएं कर रहे हैं तो फिर उन लोगों को भी यही सजाएं देना अब इंसाफ का तकाजा है। फिर जी कि ये सजाएं इतनी उजलत में दी गई और इतने लकूनात हैं तो ये फैसले भी कुछ अरसे बाद अदालतों से उड़ जाएंगे। जैसे ये यानी कि केसेस लगेंगे ये फौरी उड़ जाएंगे। लेकिन अब असल देखना ये है कि ये केसेस कब तक लगते हैं, क्योंकि आप देखें कि मुसलसल जो है इमरान खान के उस केस को भी जो तोशाखाना में पहले इमरान खान को सजा दी, उस केस को भी नहीं लगाया जा रहा। तो अब इमरान खान के केसेस को कितनी देर में लगाया जाएगा। अच्छा, इस सजा का मकसद क्या था इतने कमजोर फैसले के बावजूद? पीटीआई के वोटर्स को वरगलाना कि जी ये तो 14-14 साल के लिए अंदर चले गए और इन्होंने बाहर नहीं आना, तो आप लोग अपना वोट जाया ना करें और आप दूसरी पार्टियों को वोट दें, क्योंकि ये सब कुछ करने के बावजूद भी इलेक्शन मैनेज नहीं कर पा रहे। और अभी भी जो कुछ हो रहा है जिस तरीके से, तो अभी भी ये इसी उसमें है कि कोई ऐसा वाकया हो जिससे इलेक्शन कैंसिल कर दिए जाए। तो पीटीआई के वोटर्स को बरगलाने में बिलावल साहब सबसे आगे हैं, जो पीटीआई के वोटर्स को कहते हैं नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बन जाएगा, आप पीटीआई के बजाय मुझे वोट दें। तो पीटीआई के वोटर्स इस बरगलाने से बाज रहें और उनकी साजिशों से बाज रहें और वो मुकम्मल तौर पर पीटीआई की हिमायत करें। और क्योंकि इस वक्त इमरान खान को बाहर लाने के लिए एक ही जरिया है और वो वोट है 8 फरवरी को। और आपका टर्न आउट जितना होगा उसी का फायदा इमरान खान को होगा। इसी तरह जो है आप अगर इनके केसेस और जो है बाकियों के केसेस में यानी कि फर्क देखें कि इमरान खान के केसेस और नवाज शरीफ के केसेस। अच्छा जी, आप इमरान खान हुदैबिया के चोरों का मुकाबला इमरान खान से कैसे कर सकते हैं? एक प्रूवन केस जिसमें ये सब कुछ साबित हो चुका था। ये नहीं है कि जी इसहाक डार बाद में उस बयान से मुकर गए मनी लॉन्ड्रिंग के। उसमें जो बयान उन्होंने दिया वो सब वेरीफाई किया गया था। उन्हीं अकाउंट्स के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग हुई और उसके बाद एवनफील्ड के जो अपार्टमेंट्स वगैरह खरीदे गए और वो सारा कुछ, तो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा ये सब प्रूव हुआ था। और जिस तरह जो है फाइज़ साहब ने वो सारा केस उड़ा दिया कि उस केस को चलने ही नहीं दिया, उस केस का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान के इन तोशाखाना के केसेस में मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं, आप सब कुछ कह सकते हैं कि गलतियाँ हुई हों, लेकिन उन्होंने प्रोसीजर को फ़ॉलो करके चीज़ें ली। उसमें कुछ चीज़ें जो है यानी कि टेक्निकल गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन उनका उससे कोई मुआवज़ा नहीं किया जा सकता। इसी तरह अल-कादिर ट्रस्ट का जो केस था, उसमें भी जो 190 मिलियन पाउंड थे, वो सुप्रीम कोर्ट में पड़े थे, इमरान खान की जेब में नहीं पड़े थे और वो ट्रस्ट काम कर रहा था। और इसी तरह इमरान उसके बेनिफिशियरी नहीं थे पैसे के मामले में। तो और दूसरी चीज़ ये है कि उस अल-कादिर ट्रस्ट की डील का भी जब आप गहराई में जाएँगे तो पता लगेगा कि वो डील भी नवाज़ शरीफ और उसके बेटे ही उसमें शामिल थे। तो इसके बाद हमने आपसे कहा था जी कि
ये एक तो चीज के आपको एंड में बताएंगे कि एक मजाक। अच्छा जी, मजाक ये है जी कि कहा जा रहा है जी कि इलेक्शन जो है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो हो रहे हैं, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया है कि जी फेयर एंड फ्री इलेक्शंस को सबताज करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी और शदीद एक्शन लिया जाएगा। तो इस पे हम बस अल्लाह से दुआई कर सकते हैं और हंस ही सकते हैं कि जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने जा रहे हैं वो सबके सामने ही है, और उनका क्या नतीजा निकलेगा और हमारा मुल्क क्या इस नुकसान का मुतामिल हो सकता है कि नहीं, अल्लाह हम सबको हिदायत दे और इस पर सोचने का मौका दे। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।